हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल इंफ्रा डिजाइन हब में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 फीट बाय 68 फीट की हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डुप्लेक्स को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जनरली हम जो घर प्लान करते हैं उनमें जो स्टेकेस होती हैं वो घर के बाहर होती हैं, लेकिन आज हम ऐसा प्लान देखेंगे जिसमें फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करने के लिए स्टेयर्स का जो प्रोविजन है वो हॉल के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। इस फ्लोर प्लान को हमने डुप्लेक्स को ध्यान में रखते हुए इसे प्लान किया है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लान का ओवरव्यू ले लेते हैं। इस प्लॉट में 3 BHK यहाँ पे प्लान किया गया है, जहां पर आपको बैक साइड की तरफ 2 बेडरूम्स मिलते हैं, फ्रंट की तरफ आपको एक गेस्ट रूम मिलता है, सेंटर में आपका हॉल रहेगा और फ्रंट में आपको एक लॉन मिलता है। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस फ्लोर प्लान का डिस्कशन कर लेते हैं। इस प्लॉट के फ्रंट में 30 फीट की रोड का प्रोविजन दिया गया है और वहीं अगर हम इस प्लॉट की फेसिंग की बात करें तो ये नॉर्थ फेसिंग रहेगा। इस प्लॉट के बाकी तीनों साइड्स पे ऑलरेडी यहाँ पर मकान बने हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आउटर बाउंड्री वॉल की, तो यहाँ पर जो आउटर बाउंड्री वॉल की जो थिकनेस ली गई है वो यहाँ पे 9 इंची ली गई है। इसके अलावा जो हमारी इंटरनल वॉल्स हैं, मतलब कि जो हमारी पार्टीशन वॉल्स हैं, इनकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे 4.5 इंची ली गई है। रोड से हम मेन गेट के थ्रू प्लॉट में एंट्री करते हैं। यहाँ पर जो मेन गेट की जो विड्थ है वो 6 फीट ली गई है। वहीं अगर हम बात करें हमारे फ्रंट लॉन की जो विड्थ है ये भी यहाँ पर 6 फीट ली गई है। और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये आपकी सेम रहेगी आपकी प्लॉट की विड्थ के, जो यहाँ पर 23 फीट है। इस फ्रंट यार्ड में आप इजीली यहाँ पे 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। आप गेस्ट रूम के जस्ट आगे यहाँ पर आप एक स्मॉल सिट आउट एरिया भी बना सकते हैं, या फिर इसे आप एज अ गार्डन एरिया की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं। घर के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर हमें 2 गेट मिलते हैं। फर्स्ट गेट के थ्रू, जो कि हमारा मेन गेट रहेगा, इसके थ्रू हम एंट्री करते हैं हमारे हॉलवे डाइनिंग एरिया के अंदर। वहीं जो सेकंड गेट है इसके थ्रू हमें एक्सेस मिलता है गेस्ट रूम का। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें गेस्ट रूम की, तो यहाँ पे जो गेस्ट रूम की साइज ली है डेट इज 10 फीट 7 इंची बाय 14 फीट। गेस्ट रूम के अंदर सोफा सेट के साथ साथ यहाँ पर टीवी यूनिट का भी प्रोविजन दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप साइड टेबल्स वगैरह भी रख सकते हैं। गेस्ट रूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो का प्रोविजन भी दिया गया है। गेस्ट रूम के अगर हम गेट की बात करें तो इस गेट की जो विड्थ है वो 3 फीट ली गई है। इस गेस्ट रूम से आपको एक्सेस मिलता है हॉलवे डाइनिंग का। घर के अंदर फॉयर के थ्रू एंट्री करते ही हम एक्सेस करते हैं हॉलवे डाइनिंग एरिया को। यहाँ पर अगर हम फॉयर की विड्थ की बात करें तो ये 5 फीट 2.5 इंच प्लान की है। फॉयर के राइट साइड में वॉशरूम का प्रोविजन दिया गया है। वॉशरूम के अगर हम साइज की बात करें तो ये 5 फीट बाय 8 फीट रहेगा। इस वॉशरूम का जो वेंटिलेशन है ये आपका वेंटिलेटर के थ्रू हो रहा है, जो इस टॉयलेट के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बनाए रखेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 5 फीट हमारी कौन सी साइड है और 8 फीट हमारी कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है ये हमारी 8 फीट है और वहीं ये जो साइड है ये हमारी 5 फीट है। फॉयर के लेफ्ट साइड में यहाँ पे गेस्ट रूम का प्रोविजन दिया गया है और वहीं वॉशरूम के जस्ट आगे यहाँ पर आपको हैंड वॉश एरिया मिलता है। हैंड वॉश एरिया के अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पर 5 फीट बाय 4 फीट का हैंड वॉश एरिया मिलता है। वहीं अब हम बात करें इस प्लान के सेंट्रल एरिया की, यहाँ पर हॉल प्लान किया गया है, जहाँ राइट साइड में आपको सोफा सेट मिलता है और इस प्लॉट के लेफ्ट साइड में स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है, जो कि आपका डुप्लेक्स के फॉर्म में रहेगा। हॉल और डाइनिंग टेबल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक वुडन पार्टीशन या फिर ग्लास पार्टीशन का एक प्रोविजन भी दिया गया है, जो इन दोनों को सेपरेट करता है। हॉल से थोड़ा आगे चलने पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे किचन का प्रोविजन दिया गया है। किचन की अगर हम साइज की बात करें तो 9 फीट बाय 8 फीट रहेगा, जहां पर आपको 2 फीट की किचन स्लैब मिलती है और किचन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल मिलता है। डाइनिंग एरिया की अगर हम साइज की बात करें तो डाइनिंग एरिया के लिए जो विड्थ ली है वो 8 फीट 2.5 इंची रहने वाली है और वहीं इसकी जो लेंथ हम ले रहे हैं वो 12 फीट 1.5 इंची रहेगा। यहाँ पर वुडन पार्टीशन देने के बाद भी आपको 5 फीट का पैसेज मिलता है, जिसके थ्रू आप किचन या फिर डाइनिंग टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। किचन और डाइनिंग टेबल के बाद बेडरूम को एक्सेस करने के लिए आपको फॉयर के थ्रू होके जाना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम फॉयर की विड्थ की बात करें तो ये 8 फीट 1.5 इंची रहेगा और वहीं अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो ये 10 फीट 3 इंची रहेगा। वहीं अगर हम बात करें घर के बैक साइड की, तो घर के बैक साइड की तरफ आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, जहां पर अगर हम अपने फर्स्ट बेडरूम की बात करें तो इसका जो साइज है वो 10 फीट 7 इंची बाय 13 फीट रहेगा, जिसके अंदर आपको एक डबल बेड मिलता है, जिसके फ्रंट वॉल पे आपको यहाँ पे एक टीवी यूनिट मिलेगा। इसके अलावा इस बेडरूम के अंदर वार्डरोब का भी प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्टडी टेबल भी प्लान की गई है। इस बेडरूम में आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है। यहाँ पर बाथरूम के अगर हम साइज की बात करें तो ये रहेगा 6 फीट 4 इंची बाय 7 फीट 10.5 इंची। इस बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर डक्ट का प्रोविजन दिया गया है, जिसकी साइज 2 फीट बाय 2.5 फीट रहेगी, जो बाथरूम और बेडरूम दोनों के अंदर वेंटिलेशन का काम करेगा। वहीं अगर हम बात करें हमारे सेकंड बेडरूम की, सेकंड बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी आपका फॉयर के थ्रू होता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो ये 10 फीट 7 इंची बाय 13 फीट रहेगा। यहाँ पर आपके दोनों बेडरूम के जो साइज है वो आपके सेम रहेंगे। इस बेडरूम के साथ भी आपको अटैच्ड बाथरूम मिलता है। यहाँ पर अगर हम बाथरूम के साइज की बात करें तो ये 6 फीट 4 इंची बाय 7 फीट 10.5 इंची रहेगा। इस बाथरूम और इस बेडरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो भी आपका डक्ट के थ्रू हो रहा है और यहाँ पे जो डक्ट की साइज है वो भी 2 फीट बाय 2.5 फीट रहेगी,
जिससे कि घर के अंदर एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। इस बेडरूम के अंदर भी वार्डरोब का प्लान किया गया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर सिटिंग टेबल भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 10 फीट 7 इंच की कौन सी साइड है और वहीं 13 फीट कौन सी साइड है, तो ये जो साइड है ये 13 फीट है एंड ये जो साइड है ये 10 फीट 7 इंच की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि 23 फीट बाय 68 फीट की हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।